राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग वीडियो में। और आज है बृहस्पतिवार, 16 तारीख है आज। और मैं नहा चुकी हूँ, नहा ली, पूजा कर ली, देखिए। और आज आपको भगवान जी के दर्शन कराती हूँ। देखिए, आज मेरे भगवान जी ने भी बृहस्पति है ना, तो मतलब सबकी पोशाक पीले कलर की है और मैंने भी पीले कलर की साड़ी पहनी है। तो बस अब चलते हैं किचन में। तो चलते हैं किचन में आज मैं बनाऊंगी छोले, मटर वाले छोले। तो ये लिए हैं मैंने, मटर वाले छोले हैं, ये बॉईल कर लिए थे। और इसके लिए ये एक हरी मिर्च काटी है, एक प्याज काटी है बारीक, और आलू हैं, टमाटर है, ये उबले हुए आलू हैं। और इधर ये मैंने इमली का पल्प कर दिया, पानी में भिगोने के लिए रख दी थी इमली। तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में ये छोले डाल दिए और अब इसमें जाएगी हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और ये आलू, सारी चीज़ें बढ़िया से, कुछ चटपटा सा बढ़िया सा नाश्ता। ये मैंने सुबह ही, जब मेरी बेटी स्कूल जा रही थी तब मैंने बॉईल कर दिए थे, लेकिन वो आलू का पराठा लेकर गई है, उसने मना कर दिया। अब इसमें नमक, यह काला नमक है, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा वाइट नमक, सफ़ेद वाला नॉर्मल जो खाते हैं। और ये लाल मिर्च, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा जीरा पाउडर। और अब इसमें जाएगी ये इमली का पल्प, खटास के लिए। आपके पास में नींबू हो नींबू डाल दीजिए, आमचूर हो आमचूर डालिए। मेरे पास में नींबू तो नहीं है, तो इसलिए मैंने इमली डाली है। और इमली का तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बस बढ़िया से सबको मिलाएंगे। और इसमें हरी चटनी भी डाल सकते हो। देखिए, मैं तो अपने घर में बना रही हूँ, जो मेरे पास में है वो चीज़ों को डाल रही हूँ। छोले बन गए, मेरे छोले बन गए हैं, रख दिए मैंने। अभी मेरे कपड़े रह गए हैं सुखाने के लिए, जब से सुखाए नहीं थे ऐसे ही रखे थे। मैं ना थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देती हूँ तो वो पानी निचोड़ जाता है उसका, फिर उसके बाद में फैलाती हूँ कपड़े। तो ये है कि पानी ना ऊपर उस पर जाल लगा हुआ है ना नीचे का भी, तो उस पर टपकता नहीं, ये चीज़ है। अब ऊपर चलते हैं, कपड़े डाल देते हैं। तो ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में पड़ती है, गर्मियों में तो नीचे भी बांध रखा है मैंने, रस्सी बांध रखी है बालकनी में। लेकिन ये है कि फिर वो लोन में पानी टपकता है, वो अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से। देखिए कितनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है भाई, सुबह की। अब तो 9 बजे की धूप ना, इतनी ऐसे लगता है जैसे 12 बज रहे हैं। एक तो सबसे अच्छा तरीका है ना, ये छाँव में सूखते हैं तो देखो कपड़ों का ना कलर भी ख़राब नहीं होता है। धूप में डालो ना डायरेक्ट, गर्मियों में धूप इतनी तेज़ होती है। और एक बंदरों से भी सेफ्टी रहती है बढ़िया से। अगर आपको ऐसे कहीं जाना है और आप भूल गए तो कम से कम सेफली पड़े रहते हैं। यहाँ पे एक वैसे तो बहुत ही ऐसे ही रहती थी पहले, तो खाली बंदर है ना। और देखिए, ज़्यादा बड़ा घर तो है नहीं, छोटा सा घर है, तो बस
उसी हिसाब से चीज़ें हैं सारी। कपड़े सुखा दिए, बाल्टी को यहीं छोड़ दूँगी, शाम को इसी में ले जाऊँगी नीचे, तो यह दोनों चीज़ें हो जाएंगी। आज मैंने जो मटर बनाई थी ना नाश्ता, थोड़ी सी उसकी चाट बना दी और उसी मटर के आलू डाल के सब्ज़ी बना दी है और चावल बना दिए हैं। बहुत गर्मी हो रही है, चलते हैं नीचे। मोस्टली सारा काम हो गया है, मेरा ऑफिस, बस क्या है बर्तन रह गए हैं। अभी दूध वाला नहीं आया है, दूध आएगा तो दूध गर्म करना है। 2 काम बच रहे हैं, एक तो दूध गर्म करना है, बर्तन धोने हैं, बस और कुछ नहीं है। भाई बड़ा मुश्किल काम है, पर भाई ब्लॉगिंग करना, पता है पूरा हाथ इतना दर्द करता है, बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। हाथ में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, पूरा हाथ ऐसे पकड़ो। और मेरे को ना ऐसे स्टैंड पर लगा के, मेरे को, आप लोगों को शायद थोड़ी बहुत आवाज़ कम आती होगी, वो इसलिए आती होगी क्योंकि एक तो ना जब ऐसे घर में कोई होता है ना तो मैं धीरे ही बोलती हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं है किसी को, और बता भी दूँगी तो वैसे खैर कोई मना नहीं है। मेरे पहले भी मैं अपनी कुकिंग वीडियो डालती थी, मेरे हस्बैंड को पता था, मेरे बच्चों को पता था, लेकिन फिर मैंने उस पर इतनी मेहनत करी ना, वो मेरे घर में सबको पता था, रिश्तेदारों को भी, मेरे घर में भाई बहनों को सबको पता था। तो कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि शायद जो कहते हैं ना कि आप जो भी करो ना किसी को ज़्यादा बताओ मत, शायद नज़र लग जाती है। तो मुझे भी शायद वैसा ही लगा, मुझे बाद में फील हुआ कि शायद ये बात सही है कि मैंने सबको बता दिया और मेरा अच्छा चल रहा था, बिल्कुल मोनेटाइजेशन के कगार पे था, बिल्कुल किनारे पे था वो चैनल मेरा, लेकिन बिल्कुल लास्ट टाइम पे वो चला गया। तो इस वजह से ना अब मेरे को, मैंने कहा अब मैं किसी को बताऊंगी नहीं, कुछ भी करूँगी, बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ होगी तो मैं बताऊंगी नहीं जब तक मेरा होगा नहीं। अब मैंने ये अपने मन में ठाना है, चाहे कितना भी टाइम लगे इसमें, चाहे मेरे को 5 महीने, 6 महीने, 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, जितना टाइम लगेगा, और मैं अभी हार मानूंगी नहीं। मैंने अपने मन में ये ठाना है। और आप सब लोगों जैसे मेरे अपने व्यू देखती हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो देखिए इतनी बड़ी दुनिया में है, ब्लॉग देखो यूट्यूब तो ज़्यादातर सब लोग ही चलाते हैं, तो सोचो, मैं तो ये सोचती हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि मेरा क्यों नहीं रहे, दिन रात और रात कोई स्टार नहीं बनता है, कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। पर हाँ इतना है कि आप थोड़ा बहुत भी, जैसे आपके 2-4 व्यू भी बढ़ते हैं ना, तो यार बहुत मन को इतनी तसल्ली मिलती है, इतनी खुशी होती है कि चलो इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों की भीड़ है, उसमें से कुछ लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे व्यू आ रहे हैं, शायद उनको कुछ अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ ऐसे ही लाइक करते रहिए। और हाँ प्लीज़, जो जितने मेरे व्यू आते हैं ना उतने लाइक नहीं आते हैं, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। और देखिए ये मैं सीख रही हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है और इस एज में आके मैं सीख रही हूँ। देखिए मैं इतना जानती हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आपका जब मन करे। लेकिन हाँ मैंने ये सीखा है, अब मैं घर में रह के देखिए, पहले मेरे सास ससुर दोनों जॉब वाले थे, दोनों की जॉब थी, हस्बैंड भी, तीनों चले जाते थे, तो मेरे साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, बच्चों की, घर की, सबकी। मैंने अकेले, मेरे हस्बैंड अकेले हैं, उनकी एक बड़ी बहन है, बस और कोई नहीं है। अब कहने को तो रिश्तेदार तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई नहीं है। तो ऐसे मैं अकेले रहती थी बिल्कुल भी। अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के साथ में तो मुझे टाइम पता ही नहीं चला। अब बच्चे चले गए, अब एक बाहर रहता है, एक घर में रहता है, अब सारे वो भी अपने बड़े हुए हैं, अपना दोनों आपस में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने भी, दोनों नौकरी वाले होते हैं, तो आपको भी पता होगा कि कितना टाइम मिलता है हस्बैंड वाइफ को, और अब अपना साथ में बैठे रहते हैं, तो वो चीज़ है। और मैं अपना घर का काम किया, ये ज़्यादा मेरी ऐसी आदत है नहीं, ना बाहर ज़्यादा घूमने की, ना किसी से बात करने की, तो इस वजह से मैं सिर्फ, तो फिर मेरे को ना काम काम काम, देखो मेरे को मोस्टली सारे काम आते हैं वैसे तो। अब जॉब
जॉब की भी कहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने पहले भी कभी मना नहीं था, क्योंकि मेरी सास ने भी मेरी जॉब करी है, ससुर ने भी जॉब करी। मेरे ससुर की सरकारी जॉब थी, सास की भी सरकारी जॉब थी। लेकिन बस यही है कि अभी भी मेरी अब क्या है, बेटा बड़ा है, मेरी बेटी छोटी है। और आजकल का जैसा माहौल है ना, तो उस हिसाब से जो अभी देखिए 10th क्लास में है, टीन एज में है मेरी बच्ची, तो अभी मेरे को उसका भी डर लगता है। देखिए बच्ची है, अभी मेरे को उसको टाइम देना है, जब तक वो 12th नहीं कर लेती है। 12th के बाद में फिर वो भी अपना इतना मैच्योर हो जाएगी, कॉलेज चली जाएगी, जब तक अपनी उम्र निकल जाएगी क्या ही कर पाएंगे, फिर क्या जॉब करेंगे। तो सोचा सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर कुछ करना है आपको तो आप इस पे कर सकते हो। देखती हूँ मुझे कितनी कामयाबी मिलती है। मैंने अपनी जर्नी शुरू तो की है। तो चलिए, अब 1:30 बजे करीब मेरी बेटी की छुट्टी होती है, 2 बजे तक वो आ पाती है। अब बस थोड़े से बर्तन हैं, बर्तन धो दूँ, फिर आपसे मिलती है। क्या गिरा है? चलिए जी, तो अब शाम के बज चुके हैं 5। आज तो दोपहर में इधर हमने कूलर चालू कर लिया है ना, तो कूलर चला कर मैं आज तो इधर लेट गई। बड़ा अच्छा लगा, आज गर्मी नहीं लगी बिल्कुल भी। अब लगाते हैं झाड़ू, झाड़ू लगाएंगे, वही शाम का रूटीन। सुबह का भी यही रहता है, सेम शाम को भी यही चीज़ है। किचन साफ़ कर देते हैं। किचन तो वैसे साफ़ ही है, इसका लंच वगैरह है, बस वो धोना है। झाड़ू लगाती हूँ ना, तो सब उससे पहले मैं ऊपर से, ये मेरी आदत है ऐसे ही, सुबह को भी जब झाड़ू लगाती हूँ ना, तो सबसे पहले ऊपर की सारी डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर लगाती हूँ झाड़ू। इतनी गर्मी हो रही है भाई, बाल बांधने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और मेरे को तो भगवान पता नहीं क्या है, इतना आलस है सिर चोटी करने का कि बस पूछो मत। एक तो समझ में नहीं आता, पहले मेरे बाल लंबे थे, मैंने कटवा लिए अपने बाल, शादी थी मेरे घर में तो कटवा लिए, इतने टूटते थे। अब ये चीज़ें हैं जो, अब हस्बैंड आने वाले हैं, और अभी फ्रिज में बोतल भी शुरू हो गई है, 2-3 बोतल ही रखती हूँ, ज़्यादा नहीं। लगाते हैं झाड़ू, फटाफट से झाड़ू लग जाएगी। आज का तो मेरा व्लॉग शायद छोटा ही रहेगा, एक तो इतना लंबा दिन होता है ना दोपहर का। सुबह काम कर लिया था, फिर उसके बाद में आज तो 2 से ढाई घंटे मैं और मेरी बेटी हम कूलर में लेट गए, तो आज तो टाइम का पता ही नहीं चला। वो सो गई, इधर मैं भी सो गई, फिर उसे 4 बजे आँख खुली, 4 बजे जागी, 4 बजे जग के आज उसका पार्सल आया था एक, दिखाऊँ आपको, उसकी ड्रेस दिखाती हूँ। आज ये उसने अपने लिए ऑनलाइन ड्रेस मंगाई थी एक, अभी 3 ड्रेस और रखी हैं, अभी मतलब पहन भी नहीं पाई है। ये ड्रेस है उसका, खुश हो गई। आज जब स्कूल से आई थी मैं, तो उसे देख के आ गए हैं ऊपर कपड़े लेने, कपड़े सूख गए हैं।
कपड़े उतार लेते हैं और इसमें पानी डाल देती हूँ पौधों में। बहुत टाइट खुदते हैं। ये बिल्कुल छत एकदम साफ है। अब तो इतनी गर्मी है, पौधों में 2-2 बार पानी डालना पड़ेगा। शाम को पानी तो वैसे भी शाम के टाइम में पानी डालो ना पौधों में तो अच्छा रहता है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये ठीक किया अपने पौधे। पता नीचे हमारे ना शादी थी तो मैं शादी में चले गए हम। वहाँ से आए तो सारे पौधे बेकार हुए। ये जो रखा था ना इसमें दूसरा पानी भर दे रही हूँ ताज़ी। अब बना रही हूँ मैं टिक्की। इसके लिए आलू रख लिए हैं। आलू उबले हुए सुबह के रखे हैं, इसमें अरारोट डाल लिया है मैंने।
ये टिक्की बना रही है यार। अभी बनाने जा रही थी मैं खाना बनाते बनाते कि कुछ वैसे बना दो। फिर मेरे फ्रिज में आलू रखे दिखे, फिर मैंने कहा चलो अब टिक्की बना देती हूँ, फिर बाद में खाना बनाऊँगी। ये रख दिया है फ्राई पैन, और फ्राई पैन में जाएंगे टिक्की। बढ़िया सा ऑयल डाल के ये हो रही है फ्राई। इधर ये बन गई हरी चटनी, और ये रखी है मेरी इमली की मीठी वाली चटनी, और ये सुबह के छोले हैं। तो बस हो गया टिक्की का जुगाड़। टिक्की हो गई तैयार, इंस्टेंट टिक्की। ये मेरी हर समय मिलेगी 24 घंटे और 12 महीने। और ये हमारे भगवान जी की। खाने में बनाई है मैंने उड़द की दाल, उड़द और चने की दाल है, काली वाली होती है वो दाल बनाई है। और इसमें लगा रही हूँ तड़का, हरी मिर्च डाल के हींग डाल दिया, जीरा, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च। हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है इस दाल में। देखिए, और ये मैं थोड़ी सी गाढ़ी रखूँगी क्योंकि मैंने बनाई है मक्के की रोटी। किस किस को पसंद है मक्के की रोटी। खाना मेरा बन गया है फटाफट से, बस करते हैं प्लेटिंग। आप सब लोग खाना खा लीजिए। दाल बनकर तैयार है, रोटी भी तैयार है। तो बस आज के ब्लॉग वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।